हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी झबला और नैपी बनाना बताऊंगी। विथ स्लीव के साथ झबला बनाऊंगी। तो झबला बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैंने बेबी के हिसाब से कट कर ली है। इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 11 इंच। तो ये झबला मैं ज़ीरो साइज़ के बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ के बेबी के लिए बनाना हो तो आपको लंबाई चौड़ाई बढ़ानी होगी। तो अब कपड़े को इस तरीके से हमें एक बार और फोल्ड कर लेना है, जिससे कि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। अब ये देखिए, जो खुला हुआ पार्ट है वो हमें आगे की साइड रखना है, क्योंकि हमें फ्रंट में खुला हुआ झबला बनाना है। तो इसलिए मैंने कपड़े को इस तरीके से रख लिया है। और आगे की साइड हमें पट्टी भी लगाना होगा, इसलिए मैंने दोनों कपड़े को बिल्कुल सेम बराबर में रखा है, यानी कि पट्टी पलटने के लिए मैंने कोई कपड़ा बाहर नहीं निकाला। अब यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच से थोड़ा सा कम, यानी कि पौने 2 इंच पर। और यहाँ पर मैंने 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा पर निशान लगाया है, यानी कि टोटल गला और कंधा मिला करके मैंने 4 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से आर्मोल के लिए निशान लगाना होगा, जो कि मैंने 5 इंच तक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। और यहाँ पे गले के लिए निशान लगाना होगा, जो कि हमें 3 इंच की गहराई में गले का निशान लगाना है। अच्छा, गले का निशान मैंने पीछे वाले पार्ट पे लगा दिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा नीचे है, तो इस निशान को हम नीचे वाले पर उतार लेंगे। फ़िलहाल यहाँ से आर्मोल में हम गोलाई देंगे और फिर हम इस गले को नीचे वाले पार्ट पर उतार लेंगे, यानी कि जो फ्रंट पार्ट है उस पर हम निशान को उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे आगे के गले का निशान। इसमें हमें गोलाई का निशान लगा देना है। तो ये हो गया हमारा आगे का निशान, आगे के गले का। अब हम यहाँ से पीछे वाले गले के लिए 1 इंच की गहराई में निशान लगाएंगे। यहाँ साइड से हमें 1 इंच ऊपर तक निशान लगाना होगा, जो कि हमें हल्की सी गोलाई देनी होगी झबले के साइड से। तो यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा करके इस तरीके से मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। अब यहाँ से हम कटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ की गोलाई हम कट कर लेंगे। यहाँ की कटिंग करने के बाद अब आर्मोल को कटिंग करेंगे। आर्मोल की कटिंग हो चुकी है। अब हमें गले की कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम पीछे वाले गले के हिसाब से 1 इंच की गहराई में कटिंग करेंगे। ये पीछे का गला हो गया। अब हम आगे वाले गले की डीप कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आगे के गले की कटिंग कर ली है। थोड़ा सा हम कंधे को भी तिरछा कट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये मैंने कंधे की भी कटिंग कर ली है, यानी कि झबले की हमारी टोटल कटिंग हो गई है। अब आगे वाला जो पार्ट है इसमें हमें पट्टी लगाना है। तो मैंने सेम साइज़ से पट्टी की लंबाई कट कर ली है। 2 पट्टियाँ मैंने कट की हैं। पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब झबले को हम इस तरीके से खोल लेंगे। तो देखिए, इसमें साइड से कोई भी कट नहीं है। साइड में आपको सिलाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप सिंपल सा झबला घर पे बहुत आसानी से बना सकती हैं। इसकी कटिंग भी आसान है और स्टिचिंग भी आसान है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब इसकी स्लीव की कटिंग करना है, तो इसको साइड में रख दिया मैंने। ये स्लीव के लिए मैंने कपड़ा लिया है। इसके स्लीव की लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 5.5 इंच। यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना होगा, जो कि स्लीव की गोलाई कटिंग करनी होती है उसके लिए। तो मैंने 2 इंच पर निशान लगा करके इस तरीके से गोलाई का निशान लगा दिया है। स्लीव की मोहरी हम 4 इंच की चौड़ाई में रखेंगे। तो यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा देंगे। इस निशान को हम यहाँ तक इस दूसरे निशान से ला करके मिला देंगे। तो ये हो गया हमारे स्लीव का निशान। इसी निशान पर हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे स्लीव की कटिंग, यानी कि झबले की टोटल कटिंग मैंने कर ली है। स्लीव को हम खोल लेंगे इस तरीके से, और ये हमारा झबला भी कट होके पूरा तैयार है। अब इसकी सिलाई की शुरुआत करनी है। तो सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले हम झबले की उल्टी साइड रखेंगे और दोनों पट्टियों को हम दोनों साइड इस तरीके से रख लेंगे। इस पट्टी पर एक एक सिलाई हम लगाएंगे। दोनों पट्टियों पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। फिर सीधी साइड इसे फोल्ड करके पट्टी की शेप में फिनिशिंग के साथ हम सिलाई कर लेंगे। दोनों पट्टियों को सेम तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद फिर झबले को सीधी साइड कर लेंगे इस साइड से, और फिर हम इस पार्ट को यहाँ ला के रखेंगे
और दूसरे साइड को हम यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद कंधे की सिलाई कर लेंगे तो हमारी पट्टी और कंधे की सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी सिलाई करने के बाद अब हम अपने स्लीव को लेंगे और स्लीव के दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि दोनों स्लीव की उल्टी साइड हम ऊपर करेंगे, सीधी साइड नीचे करेंगे। फिर हमने ये देखिए लंबी सी पाइपिंग तैयार की है। इस पाइपिंग को हम यहाँ पर इस तरीके से रख करके एक सिलाई से जॉइंट करेंगे, सीधी साइड से फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में इसको सिलाई कर लेंगे। दोनों स्लीव को एक तरह से पाइपिंग लगा करके फिर उसके बाद यहाँ से स्लीव को उल्टी साइड फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर लेना है। दोनों स्लीव को सेम तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने झबले की पट्टी की सिलाई कर ली है, दोनों साइड की पट्टियाँ, और कंधे की भी मैंने सिलाई कर ली है। तो हमारा झबला यहाँ तक रेडी हो चुका है और स्लीव की भी मैंने सिलाई साथ साथ की है। साइड में कोई भी कट नहीं है, कोई भी सिलाई नहीं है, सिंपल सी पट्टी और कंधे की सिलाई मैंने कर ली है। स्लीव भी हमारी रेडी हो चुकी है। किनारे पर मैंने पाइपिंग लगाई है और यहाँ से साइड से दोनों स्लीव को बंद कर लिया है, यानी कि बिल्कुल गोल बना लिया है मैंने, क्योंकि झबले में साइड में कोई कटिंग नहीं है तो स्लीव को हमें गोल बना करके ही इसको एक साथ जॉइंट करना होगा। तो पहले दोनों स्लीव को हम इस तरीके से रखेंगे जिस तरीके से सिलाई के बाद तैयार होगा। इस तरीके से रखने के बाद तब उसके बाद अब हमें इसकी सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले हम झबले को यहाँ से इस तरीके से यहाँ का निशान पकड़ लेंगे और स्लीव की सिलाई पकड़ लेंगे। दोनों को एक साथ पकड़ करके इस तरीके से हम इसको उल्टी साइड रख करके सेट कर लेंगे और स्लीव को पूरी गोलाई से हम स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड की स्लीव को भी सेम पहली वाली स्लीव की तरह ही स्टिच कर लेंगे। ध्यान रहे कि साइड की जो हमारी कटिंग है उसी के साथ ही हम स्लीव के जॉइंट को पकड़ लेंगे, यानी कि दोनों को एक साथ पकड़ के हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा झबला स्लीव के साथ जॉइंट हो जाएगा। इसकी सिलाई करने के बाद फिर हम उसके बाद पाइपिंग लेंगे और जो किनारे स्लीव में मैंने पाइपिंग लगाई है वही पाइपिंग हमें यहाँ नीचे की साइड भी लगानी होगी। तो यहाँ पर नीचे पाइपिंग लगा लेंगे और गले में और नीचे दोनों जगह हम पाइपिंग लगा करके इसको तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो नीचे की साइड बगैर पाइपिंग का भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने झबला को बना करके तैयार कर लिया है। नीचे पाइपिंग, गले में पाइपिंग, स्लीव की सिलाई सब मैंने कंप्लीट कर ली है, बस बटन लगाना बाकी है। तो फ़िलहाल बटन को हम बाद में लगाएंगे, पहले अब हम चलेंगे नेपी बनाने की तरफ। तो इसको हम साइड में रखेंगे। नेपी बनाने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको स्क्वायर में रखनी होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम आपको लेनी होगी। अगर लंबाई आपकी 18 इंच है तो चौड़ाई भी 18 इंच ही लेनी होगी। तो देखिए मैंने 18 इंच लंबाई ली है, चौड़ाई भी मैंने 18 इंच की ली है। आप इसमें लंबाई कम ज़्यादा कर सकती हैं, 14, 15, 16, 17, 18 जितना भी आप चाहें लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं, लेकिन आपको स्क्वायर में ही कपड़ा लेना होगा। अब इस तरीके से 2 इंच का कपड़ा लेंगे और यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे, फिर एक बार और हमें फ़ोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे ये आधे इंच की चौड़ाई में एक पट्टी तैयार हो जाएगी। और इसकी लंबाई हमें 4 इंच रखनी है। तो पहले हम इसको नाप लेंगे और 4 इंच में कट कर लेंगे। यहाँ से हम पट्टी को रखेंगे, इस पर कोई भी सिलाई नहीं लगाना है, सिंपल सा इस कोने को पकड़ करके यहाँ पर ट्रायंगल शेप में रख लेना है कपड़े को और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ मजबूत करेंगे, यहाँ तक लगा करके थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट छोड़ेंगे सीधा पलटने के लिए, फिर हम पूरी सिलाई फिनिश कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई हमने लगा करके कंप्लीट कर ली है। ये मैंने इतना खुला हुआ छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम कपड़े को सीधी साइड पलट देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। नेपी को सीधा कर लेने के बाद यहाँ की जो मैंने पट्टी लगाई है इसको हम इस तरीके से खींचेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सीधा हो जाता है। अब इस तरह से सीधा करने के बाद कोई भी नुकीला सा चीज़ लेके यहाँ के कॉर्नर को हम अच्छे से फिनिश कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब ये करने के बाद अब साइड में जो मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा था ये वाला, इसको हम फोल्ड करके अंदर फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगा करके बंद कर देंगे। और ये वाली जो पट्टी है इसको हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ मजबूत सिलाई लगा लेना है और ये इस तरीके से खुला हुआ रहेगा। फिर इन दोनों पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसका जो सेंटर है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है।
अब यहाँ पर हम 2-3 चुनट लगाएंगे, 3 या 4 चुनट हम लगा लेंगे। ये चुनट लगाना बहुत ज़रूरी होता है बेबी की कमर की फ़िटिंग के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ की सिलाई कर ली है, पट्टी की सिलाई कर ली है और यहाँ पर मैंने चुनट भी बना लिया है। तो ये हमारा नैपी पूरी तरीके से बन के कंप्लीट है पहनाने के लिए। बेबी को पहनाने के लिए इसको इस साइड से रखेंगे, यहाँ पर लेटाएंगे और इसको यहाँ तक लाएंगे और फिर इसको इसमें डाल देना है, इसको इसमें डाल देना है। इन दोनों को ऐसे डालने के बाद फिर यहाँ पर हम इसको बांध लेंगे। तो ये पहनाने के लिए एकदम रेडी है। तो इस तरीके से मैंने नैपी बना करके तैयार कर ली है। नैपी झबला दोनों हमारा पूरी तरीके से बन के रेडी है। बटन हमारी लग चुकी है, यानी कि ये पूरी तरीके से बन के तैयार है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।